चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री है ना, भौगोलिक खोज, भौगोलिक खोज, ठीक है। किस प्रकार से भूगोल मतलब दुनिया किधर किधर है इसके बारे में सबसे पहले क्वेश्चन, ठीक, देखते हैं। तो पहले दुनिया का मानचित्र पता होना चाहिए, मानचित्र की कैसे है। तो दुनिया का मानचित्र का पहले मानचित्र बनाते हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करना। यहाँ देखो, समझना, ठीक है। देखो सबसे पहले पृथ्वी को जो है दो तरह से बांटा गया है, एक जल मंडल में, दूसरा स्थल मंडल में, दो तरह में बांटा गया है। जल मंडल में जो है जल को भी चार भाग में बांटा है महासागर के रूप में। कौन कौन? हिंद महासागर है ना, कौन कौन महासागर है? हिंद महासागर, महाद्वीप, उसके बाद अटलांटिक महासागर, अटलांटिक, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर है ना। उसके बाद प्रशांत महासागर, कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। एक और महासागर होता है, कौन सा महासागर? एक और महासागर है आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर। तो महासागर की संख्या कितनी है? चार। कौन कौन? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। तो कितने महासागर हुआ? चार। उसके बाद भूमि जो है स्थल, इसको भी द्वीप के रूप में बांट दिया है ना, महाद्वीप के रूप में। किस रूप में? महाद्वीप। ये पानी में जो जमीन का टुकड़ा दिखाई देता है उसको किस में बांट दिया है? महाद्वीप। कौन कौन से महाद्वीप में बांटा है? पहले तो है एशिया है ना, कौन सा? एशिया महाद्वीप है। फिर यहाँ पर यूरोप है ना। उसके बाद इसको बोलते हैं अफ्रीका महाद्वीप, कुछ बोलते हैं इसको अफ्रीका। फिर ये है उत्तरी अमेरिका, कौन है? उत्तरी अमेरिका। और ये है दक्षिणी अमेरिका, कौन है? दक्षिणी अमेरिका। और इधर एक और है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, कौन है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे कौन सा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। तो टोटल कितने महाद्वीप हुआ? 4। 1 2 3 4 5 6 महाद्वीप है ना। और भी एक महाद्वीप है आर्कटिक, ये जो है ना यहाँ पर ये बर्फ ही बर्फ है, इसलिए वहाँ पर कोई आदमी नहीं रहता है, तो उसको गिन सकते हैं या नहीं भी गिन सकते हैं, ठीक है। तो ये महाद्वीप है। अब इस महाद्वीप में हम कौन किधर है इसका पता कैसे लगा, कैसे कैसे सब जाना कि कौन कहाँ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यूरोप का जो लोग है ना, यहाँ वाला लोग कहाँ का? यूरोप का लोग एशिया है ना, एशिया में बहुत सारे देश हैं, जैसे रूस हो गया, चीन हो गया, भारत, पाकिस्तान है ना, बहुत सारे देश हैं। पहले पाकिस्तान तो नहीं था, पहले भारत ही था। तो यूरोप के बहुत सारे देश और इधर चीन या तो एशिया को हो, इस दोनों के बीच में क्या होता था? व्यापार होता था। तो व्यापार होने का रास्ता था, उसका नाम बोला जाता था रेशम मार्ग। कौन सा मार्ग? रेशम मार्ग। कौन सा मार्ग? रेशम मार्ग। एशिया और यूरोप में
प्राचीन काल में और मध्य काल में रेशम मार्ग के द्वारा क्या होता था? व्यापार होता था। ठीक है, लेकिन किसी कारणवश क्या 14 एक फिर हुआ क्या था, भारत और क्या बोलता है इधर, मतलब भारत जो है, भारत आने के लिए बीच में यूरोप में एक देश पड़ता है जिसका नाम है तुर्की। कुछ नाम है तुर्की। एक देश है कुस्तुनतुनिया। कौन है? कुस्तुनतुनिया नाम का एक देश है। यूरोप में जो है लोग सब थोड़ा सा बुद्धिजीवी होने लगा। क्या होने लगा? बुद्धिजीवी होने लगा। धर्म उनके मामला में सब ज्यादा इधर उधर करने लगा, है ना। धर्म प्रचारक हो गया, हम ही धर्म मानते हैं, हम ही धर्म मानते हैं। धर्म आंदोलन भी तब हो गया था, है ना। उस धर्म आंदोलन के चक्कर में तुर्की देश है, तुर्की क्या है? देश है, जो क्या कर लिया, कुस्तुनतुनिया पर आधिपत्य जमा लिया। क्या कर लिया? उसके ऊपर आधिपत्य जमा लिया। कौन? तुर्की एक देश है जो क्या कर लिया, कुस्तुनतुनिया के ऊपर क्या कर लिया? कब्जा जमा लिया, है ना, उसको अपने अधीन कर लिया। उसके बाद इस रास्ता यूरोप के लोग जब जाता था ना, ऐसे देखिए इधर आता था एशिया यानी भारत आता था। भारत आने के लिए जो रास्ता था, इस रास्ता में आने वाला जो व्यापारी था, उस व्यापारी को आने के लिए तो देता था, पर उससे टैक्स लेना मतलब टैक्स लेना शुरू कर दिया। क्या चालू कर दिया? टैक्स लेना चालू कर दिया। तो यहाँ का जो व्यापारी है वो टैक्स देने से सोचा कि हम जितना व्यापार करने जाएंगे या तो व्यापारी हम जितना करेंगे उतना टैक्स भी भर देंगे, तो हमको तो कुछ फायदा होगा नहीं। तो फायदा नहीं होगा, इसलिए वो लोग ये रास्ता से जाना अब क्या कर दिया? बंद कर दिया, है ना। तो दुनिया होके जो जाता था, इंडिया आता था, कहाँ इंडिया आता था यूरोप के लोग, तो वो लोग व्यापार करना नहीं कर दिया, इधर से रास्ता से आना बंद कर दिया। तुर्की जो है ना, कुस्तुनतुनिया पर जो कब्जा किया था, कब किया था? 1453। कब किया था? 1453 में तुर्की कुस्तुनतुनिया पर कब्जा किया था। अब यहाँ से रास्ता बंद हो गया, तब तो यूरोप का लोग छटपटाने लगा, हम कैसे लेके अब जाए व्यापार करने के लिए, है ना। तो व्यापार करने के लिए जब सोचने लगा, तो फिर यहाँ यूरोप में एक देश है पुर्तगाल। कौन है? पुर्तगाल। एक देश है पुर्तगाल, एक देश है स्पेन। क्या है? पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस है, बहुत सारा देश है इसमें, इटली है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारा है। पर हम अभी देश का नाम बता रहे हैं, कौन सा? पुर्तगाल। कौन सा देश? पुर्तगाल एक देश है। ये पुर्तगाल से एक व्यक्ति निकला, है ना, एक व्यक्ति, वहाँ का जो राजा था, वो राजा इसको क्या किया, बोला कि तुम रास्ता का पता लगाओ, है ना, कि भारत कैसे लेके जाता है, रास्ता का क्या करो, पता लगाओ, भारत का रास्ता का पता लगाओ। तो उसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। क्या नाम था? बार्थोलोम्यू डियाज। कौन सी नाम था? बार्थोलोम्यू डियाज। ये बार्थोलोम्यू डियाज बेचारा यहाँ से चलना प्रारंभ किया, है ना। खोजना किसका, खोजी को खोज करना चाह रहा था, भारत का। भारत जाने का रास्ता किधर से, है ना, भारत आने के लिए रास्ता खोज रहा था। तो यहाँ से बार्थोलोम्यू डियाज बेचारा यहाँ से निकला, है ना, और इस तरह से होते हुए इधर से आया किनारे किनारे और यहाँ तक आया। अब यहाँ जब आया, यहाँ इसको बोलते हैं अफ्रीका। अफ्रीका में यहाँ पर एक देश है दक्षिण अफ्रीका, समझिए, दक्षिण अफ्रीका। यहीं पर एक अंतरीप है उत्तमाशा, दक्षिण अफ्रीका, यानी यहाँ पर अंतरीप, उसका नाम है उत्तमाशा अंतरीप। कौन सा अंतरीप? उत्तमाशा अंतरीप। अब बार्थोलोम्यू डियाज जो है 1488 ईस्वी में, कब? 1488 ईस्वी में यहाँ से आया था, और दक्षिण अफ्रीका के उत्तमाशा द्वीप के पास जब आया, तब इसको लगा कि अब हम यहाँ से अब किधर जाएं, अभी तक तो इंडिया मिला नहीं, तो नहीं मिला तो इधर उधर देखा कि सगों समुद्र दिख रहा है ना, कहीं पर हमको इंडिया नजर ही नहीं आता है। तो यहाँ से फिर ये वापस लौट गया। कौन? बार्थोलोम्यू डियाज क्या हो गया, वापस लौट गया अपना यूरोप। मतलब यूरोप में जो देश उसका है पुर्तगाल, में लौट गया। कुछ दिनों के बाद फिर
निकला। कौन निकला? कुछ दिनों के बाद वही यूरोप का ही एक देश है स्पेन। क्या है? स्पेन। स्पेन। स्पेन का राजा, वहां का जो एक व्यक्ति है जिसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। कुछ नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस। कौन है? क्रिस्टोफर कोलंबस। ये निकला 1492 ईस्वी में। कब निकला? 1492 ईस्वी। 1492 में ये निकला। और उस समय जो है ना दिशा सूचक यंत्र वगैरह नहीं था, है ना। किधर जाना है तो उसको पता नहीं चलता था कि हमको उत्तर दिशा में जाना है कि दक्षिण दिशा का मालूम नहीं था। अब होने वाला था जो समझो। और इसके साथ साथ क्रिस्टोफर कोलंबस जो है अब यहाँ से निकला तो उसको इधर सोचा कि इधर को गेवे किया था। एक यहाँ देखो, क्रिस्टोफर कोलंबस जो है ना सोचा कि जो बार्टोलोम्यू डियाज है वो इस रास्ता से गया था, उसको मिला नहीं। उसको देख रहा है इसको, यहाँ से क्रिस्टोफर कोलंबस निकला तो वो अब दूसरे दिशा में है। कौन से दिशा में? अब दूसरे दिशा में ये बदल गया। अब दूसरे दिशा के रूप में आया और ये रास्ता दूसरे रास्ता से बदल के अभी पहुंच गया कहाँ पहुंच गया? उत्तरी अमेरिका। कहाँ पहुंच गया? उत्तरी अमेरिका। कौन पहुंच गया? क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया की खोज में निकला था कि हम इंडिया जाएंगे, पर ये रास्ता भटक मतलब दूसरे रास्ता में चल गया और जब पहुंच गया कहाँ? उत्तरी अमेरिका। लेकिन इसको पता नहीं था कि ये क्या है उत्तरी अमेरिका, इसको पता नहीं था। तो यहाँ पहुंचा तो यहाँ का लोग था थोड़ा अलग कैटेगरी का, है ना। यहाँ अमेरिका के लोग रहता है ना, उसका रंग देखेगा तो सब अलग रहेगा, है ना। भूरा कलर का रहेगा, है ना। आँख कान सब एक नियर लगेगा देखने में उसका। तो इसको लगा कि इंडिया है, हम तो इंडिया खोज दिए। वो तो बेचारा खोजने निकला था बार्टोलोम्यू डियाज, तो महासागरीय के बाद फिर वापस लौट के चल गया, उसको तो इंडिया मिला नहीं। अब ये निकला तो सोचा हम समुद्र पार करके आए हैं तब तो इंडिया मिल गया हमको, है ना। नया जगह पहुंच गए तब की क्या है ये? इंडिया है। तो इंडिया सोच के वो इसका नाम कह दिया कुछ नई दुनिया। कुछ ही बोल दिया इसको नई दुनिया। कुछ ही है हाँ। यहाँ के जो लोग है लगता है इंडिया है, मतलब इंडिया है, और यहाँ का जो लोग है वो कैसा है? रेड इंडियन। क्या है? रेड इंडियन। क्या है? यहाँ के निवासी जो है कैसा है? रेड इंडियन। क्योंकि उसको लगा कि इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के लोग जैसा कोई दिख नहीं रहा है, दिख रहा है। उसको थोड़ा शक हुआ कि ये भारत मतलब ये भारत इंडिया नहीं है ना, क्योंकि यहाँ का लोग थोड़ा अलग दिखाई देता है। तो इसका नाम ही रख दिया। कौन सी रख दिया इसका नाम? रेड इंडिया। क्या नाम रख दिया? रेड इंडिया। यहाँ के निवासी का नाम रख दिया रेड इंडिया। फिर कुछ कोलंबस जो है लौट के गया वापस कि हमको तो इंडिया मिल गया, है ना। उसको लगा कि इंडिया मिल गया, लौट के गया कहाँ वापस? कहाँ गया? पुर्तगाल मतलब यूरोप चल गया। स्पेन का था। कहाँ का था? स्पेन। कोलंबस स्पेन का था, यहाँ चल गया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद एक व्यक्ति और है अमेरिगो वेस्पुची। कौन है? अमेरिगो वेस्पुची। कौन है? अमेरिगो वेस्पुची नामक एक व्यक्ति है, ठीक है। ये निकला यहाँ से, ये एक नाविक था। क्या था? नाविक समझ में आता है ना? नाव चलाने वाला। ये व्यक्ति आया, रास्ता तो मिल ही गया था। वो आया, जब यहाँ पहुंचा तो बोला कि हम इसका पूरा खोज करते हैं कि किधर किधर है ना। तो वो अमेरिको वेस्पुची जो है इसके चारों तरफ घूमा, है ना। घूम के देखा तो सोचा कि ये तो इंडिया है नहीं, है ना। ये तो अलग तरह का दुनिया है ना। ये दुनिया जो है हम लोग के दुनिया से की है अलग है। ये एक नई दुनिया है ना, नई दुनिया है। तो कुछ इसका कुछ नाम तो अब रहेगा। उस समय अमेरिका पता नहीं था कि कौन सी है अमेरिका है, इस बात की जानकारी नहीं था। तो नई दुनिया है तो इसका नाम कुछ रहेगा। तो अमेरिको वेस्पुची नामक जो नाविक था, इसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? अमेरिका। क्या नाम पड़ गया इसका? अमेरिका, है ना। किसका नाम, किसके नाम पर अमेरिका पड़ा? अमेरिको वेस्पुची नामक जो नाविक था, इसी के नाम पर
अमेरिका का नाम क्या पड़ा? अमेरिका। ठीक है, अमेरिको वेस्पुची है, नाविक है। ये नाविक को कहीं कहीं व्यापारी भी लिखा जाता है। अमेरिको वेस्पुची नामक व्यापारी जो कि इसका खोज किया अमेरिका की खोज नहीं किया, अमेरिका के उसका नाम अमेरिका रखा है ना। खोज तो कौन कर दिया था पहले? कौन? कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस जो है 1492 में आया। तो उसको ये पता नहीं था कि ये क्या है, इंडिया। मतलब ये नहीं सोचा था कि नई दुनिया है ना। ये बोल रहा था यहाँ के लोग जो है रेड तरह का है, लगता है इंडिया है, पर यहाँ के लोग लाल मतलब अलग तरह का दिखता है। तो यहाँ का निवासी कैसा है? रेड इंडियन। फिर ये तो पता चल गया कि अब अमेरिका है। अब फिर दूसरी बार अमेरिका यानी यूरोप के ही एक देश है पुर्तगाल। वही अभी सबसे अमीर देश पुर्तगाल और स्पेन चल रहा था, है ना। ये दोनों ज्यादा आगे विकसित था। तो पुर्तगाल का ही एक व्यक्ति और फिर वहाँ का राजा जो है वहाँ से उसको भेज, एक व्यक्ति है जिसका नाम है वास्को डी गामा। क्या नाम है? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा क्या नाम है? वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा यहाँ से निकला, कहाँ से? पुर्तगाल से निकला और भारत खोजने के लिए निकला। तो सोचा कि अब इधर तो कोलंबस गेवे किया था, है ना। अब फिर से इधर चला, अब इधर आया, है ना। फिर जो वास्को मोमोडिया इधर आया था, उधर ही कौन आ रहा है? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। वास्को डी गामा इधर से आया और फिर ये भी बेचारा पहुंचा कहाँ तक? उत्तमासा अंतरिक्ष पर जब पहुंचा तो वहाँ पर एगो व्यक्ति मिल गया इंडिया में। उसको मिल गया कौन? एगो आदमी मिल गया, कहाँ का? इंडिया वाला। भारत का एक आदमी मिल गया उसको उत्तमासा अंतरिक्ष के पास। उसका नाम था अब्दुल फजीद, इस तरह से कुछ नाम था। अब्दुल मजीद था शायद, अब्दुल मजीद, है ना। इस तरह का एक व्यक्ति है, कहाँ का? इंडिया का, जो मिल गया किसको? उत्तमासा अंतरिक्ष पर वास्को डी गामा को मिला। और इसी के सहारा से वास्को डी गामा जो है, वास्को डी गामा इसके सहारा से कहाँ पहुंच गया? इंडिया। और इंडिया में कहाँ पहुंचा? इंडिया में पहुंचा वो मालाबार, केरल, मालाबार तट। इंडिया का मालाबार तट, कहाँ? मालाबार तट, जो कहाँ है? केरल के कालीकट। केरल के कालीकट। केरल के कालीकट के पास। वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी में, कब? 1498 ईस्वी में अब्दुल मजीद की सहायता से कहाँ पहुंच गया? भारत। भारत में कहाँ? केरल के कालीकट। केरल के कालीकट। अब उस समय वहाँ का राजा था, केरल के कालीकट पहुंचा ना, तो वहाँ का राजा था राजा जमूरी। कौन था? राजा जमूरी। कौन था वहाँ का राजा? कालीकट का राजा कौन था? राजा जमूरी। वो क्या किया? इसका भव्य स्वागत किया। किसका? वास्को डी गामा का। तो वास्को डी गामा को पता चल गया था भारत किधर है, यहाँ पर है। अब यहाँ से फिर ये लौट के वापस क्या फिर चल गया, है ना। वापस चल गया, फिर से दोबारा आया था 1502 में शायद, है ना। कौन? वास्को डी गामा। इस प्रकार से उसको अब रास्ता मिल गया। रास्ता जब मिल गया तो यूरोप के और पुर्तगाल के जो वहाँ का राजा था, वो अब सबको प्रोत्साहित करने लगा कि तुम लोग रास्ता खोज रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्या कर रहा है? बढ़िया काम कर रहा है ना। क्योंकि रास्ता खोज लेने से हम लोग का देश क्या होगा? विकसित होगा, है ना। व्यापार का मार्ग बढ़ेगा, तो व्यापार करेगा तो लोग भी विकसित हो जाएगा, हम भी बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से वहाँ का राजा क्या बोलता है, पुर्तगाल का और स्पेन का और भी जो भी राजा था, सब मिलकर प्रोत्साहित करना स्टार्ट कर दिया। और इसी के क्रम में और भी खोज हुआ, है ना। यही का लोग पुर्तगाल, स्पेन यानी यूरोप का ही लोग था जो किसका खोज किया? आगे जाके इंडोनेशिया का खोज किया, है ना। इसका खोज किया इंडोनेशिया। उसके बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप है, उसका खोज किया। तो इस प्रकार से भौगोलिक खोज यानी इस प्रकार से पूरा खोज हुआ। एक व्यक्ति और है, कौन है? मैगलेन नामक एक व्यक्ति है। कौन है? मैगलेन। कौन सा है? मैगलेन नाम का एक व्यक्ति है जो बोला कि अब हम ऐसा काम करते हैं ना, हम पता लगाते हैं कने कने दुनिया है, पूरे घूमेंगे, है ना। कि बोला
हम पूरे घूमेंगे। तो ये 1519 ईस्वी में 1519 ईस्वी में पूरे दुनिया का चक्कर लगाया सबसे पहले, है ना। पूरे दुनिया का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन बन गया? मैगलेन, जो 1519 ईस्वी में पता लगाया कि किधर किधर दुनिया है ना। और उसके बाद बताया कि जितना भी समुद्र महासागर है सब एक दूसरा से क्या है? अलग जुड़ा हुआ है ना। सब एक दूसरे से क्या है? जुड़ा हुआ है। और इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मैं सर्वप्रथम पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? मैगलेन, है ना। और वो है थोड़ा सा इसमें चैप्टर में थोड़ा सा ये बात पूछ सकता है कि जो भारत में तो यूरोपियन था, यूरोपियन लोग जो है दिशा सूचक यंत्र का पता लगाया तो किसके सहायता से लगाया था? तो वो दिशा सूचक यंत्र का पता लगाया था अरब के, तो अरबों के द्वारा, है ना। अरब भी टाइप का एक देश है, वहाँ के लोग जो है वो सब थोड़ा सा प्रयोग करते रहता था। तो वो दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग मतलब बना दिया था, उसमें खोज हो गया था लगभग। तब धीरे धीरे सबको पता चलने लगा हमको कौन दिशा में जाना है ना। तो चुंबक दिशा सूचक क्या क्या होता है? उसमें एक चुंबक होता है। क्या होता है? चुंबक, जिसका नॉर्थ पोल हमेशा नॉर्थ की तरफ और साउथ पोल हमेशा साउथ की तरफ कितना कुछ करेगा, उसको एक धागा में बांध के लटका देगी और घुमा देगी पूरा स्पीड से। फिर वो क्या होगा? फिर वो रुकेगा तो हमेशा किधर? उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकता है। ठीक है। तो उसी के सहारे से इसका दिशा सूचक यंत्र बनाया गया। तो उसको पता चल जाता है कि हम कौन दिशा में जा रहे हैं, उत्तर में कि दक्षिण। ये हो गया। और उस समय जहाज भी बनता था, तो जहाज भी जो बनता था सब नॉर्मल जहाज बनता था, है ना। नॉर्मल जहाज बनता था, लेकिन धीरे धीरे जब सबका दिमाग खुलने लगा तो वो थोड़ा स्पीड, हल्का सा तेज चाल में चलने वाला जहाज बनाया था, जिसका नाम था कैलावश। कैलावश, ठीक है। क्या था? कैलावश टाइप का एक जहाज है जिसका निर्माण किया था। ये तुम लोग का 9th क्लास का प्रथम चैप्टर का भौगोलिक खोज का, जो भी किस प्रकार से भारत को खोज हुआ, अमेरिका की खोज हुआ, किधर किधर दुनिया है इसका पता लगा, है ना, इसके बारे में